दोस्तों आज विज्ञान ओलंपियाड 2025-26 का जिला स्तरीय प्रश्न पत्र कक्षा 6 से 8 तक का कुल 50 प्रश्न है। आज हम इनकी सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए गए कथनों में ऊँट की कौन सी विशेषता है जो उसे मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित बनाती है? तो इसका ऑप्शन है डी, सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक विद्यार्थी चिकित्सक के पास गया। उसने देखा कि चिकित्सक एक रोगी को हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार खाने की सलाह दे रहा है। वह रोगी किस से पीड़ित हो रहा है? तो ऑप्शन डी, एनीमिया। प्रश्न क्रमांक 3, यदि किसी चुंबक को 10 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो चुंबक के कितने दक्षिणी ध्रुव और कितने उत्तरी ध्रुव प्राप्त होंगे? तो ऑप्शन बी, 10 दक्षिणी ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो कोहरा व धुंध का बनना। क्वेश्चन नंबर 5, कागज पर किन रंगों के उपयोग से पोस्टर बनाने का वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? तो पानी के रंगों से। क्वेश्चन नंबर 6, पृथक्करण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश या धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपको गंदे पानी से साफ पानी प्राप्त करना है तो निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया क्रमवार रहनी चाहिए? तो अवसादन, निस्तारण और निस्यंद। मेंढक के जीवन के चक्र की अवस्था का सही क्रम है अंडावस्था, टेडपोल, मंडूक, वयस्क मेंढक। प्रश्न क्रमांक 9, सजीवों के बारे में सही कथन है? तो ऑप्शन डी, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक ऐसा ग्रह जो तारा ना होते हुए भी भोर और संध्या के समय अधिक चमकदार दिखाई देता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, तो वह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी। कीटभक्षी पौधे जैसे घटपर्णी हरे होते हुए भी कीटों का भक्षण करते हैं, क्यों? तो उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन डी, इसलिए वह कीटों का भक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव पाचन तंत्र के शुद्धांत की आंतरिक भित्ति पर दीर्घरोम जैसी संरचना न हो तो पाचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पोषक तत्वों का अवशोषण बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि दीर्घरोम पोषण का कार्य करती है, अवशोषण का कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 13, नीचे दिए गए समीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया को बताना है। तो अम्ल प्लस क्षारक मिलके क्या बनता है? लवण और जल। क्वेश्चन नंबर 14, किस परिस्थिति में हमारी मांसपेशियां अल्पकालीन समय के लिए अवायवीय रूप से श्वसन करती है? तो तेज दौड़ या भारी व्यायाम के कारण। यदि किसी पौधे के जाइलम को क्षति पहुंचती है तो सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? तो उसका जल और पोषक तत्वों का परिवहन रुक जाएगा, क्योंकि जाइलम जल का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र ने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबा दिया। कुछ दिनों बाद नया पौधा निकला है तो अलैंगिक जनन का कायिक प्रवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी विद्युत परिपथ में स्विच कुंजी ऑफ की स्थिति में हो तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2 और 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका ऑप्शन सी, तीनों कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 19, भोजन के साथ अमाशय में पहुंचने जीवाणु को कौन सा रस नष्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl भी बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 20, मांसपेशियों में लंबे समय तक कार्य करने में दर्द क्यों हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के बनने पर। प्रश्न क्रमांक 21, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी, उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और कीट नियंत्रण का समन्वय। क्वेश्चन नंबर 22 का है किण्वन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसका जवाब देना है। तो जीवाश्म ईंधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्म से होता है, सही है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित जीवों में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन सी, यीस्ट। यदि अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव पूरी तरह बंद हो जाए तो शरीर में क्या बढ़ेगा? तो रक्त में ग्लूकोज की स्तर की मात्रा अत्यधिक बढ़ेगी। यदि किसी सड़क पर तेल से भरा टैंकर पलट जाए तो तेल के फैलने के कारण मोटरसाइकिल के फिसलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि तेल के फिसलने से घर्षण के कम होने की संभावना रहती है, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 27, ध्वनि की चाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वायु की अपेक्षा द्रव में अधिक ध्वनि चलती है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है, ऑप्शन बी। आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा की अनुकूलता पाई जाती है, तो उनकी मोटी त्वचा और त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण, बी ऑप्शन, 2 और 3। प्रश्न क्रमांक 30, यदि मानव शरीर में केवल धमनियां हो और शिरा ना हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? रक्त वापस हृदय तक नहीं लौट पाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, पादपों के लैंगिक जनन के लिए नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए कथनों को पूरा सही कथन चुनना है, तो इसका ऑप्शन ए और 4 सही है। उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत फ्यूज पिघलकर टूट जाएगा और विद्युत फ्यूज विद्युत धारा को क्षति तथा आंख से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा वस्तु के आकार के समान होता है,
अवतल से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है रक्त का थक्का बनाने में। कृषि पद्धति में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन फसलों की सिंचाई के लिए उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है ए। टीकाकरण के बाद कभी कभी हल्का बुखार आता है, इसका सही वैज्ञानिक कारण क्या है? तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होने के कारण। कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधनों के सीमित भंडार को देखते हुए स्कूल में छात्राओं को क्या सिखाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण के उपाय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 38, उर्वरा भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स की कमी या अधिकता से होने वाले रोगों का सही युग्म है? तो इसका ऑप्शन बी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय की ग्रंथि से मधुमेह रोग। यदि अचानक पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाए तो मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शरीर के अंदर का दाब बाहर से अधिक होने पर रक्तस्राव हो सकता है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है तो ध्वनि तरंगों के आयाम पर। ऑप्शन बी कॉलम ए और कॉलम बी का सही मिलान बनाता है। तो ऑप्शन बी रिएक्टर स्केल भूकंप की शक्ति को मापती है। नल का पानी बिजली का सुचालक होता है जबकि अशुद्ध जल नहीं, क्यों? तो नल के पानी में लवण होता है जबकि अशुद्ध जल में लवण नहीं होता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों के तापमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भीतरी आंख कम होती है, फिर मध्य भाग, फिर बाहरी भाग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग उनके कार्यों का सही युग्म है? तो ऑप्शन बी वृदान जल का अवशोषण करता है। साइकिल तथा मोटर में ग्रीस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए। असमान ध्रुव वाले चुंबकों को एक दूसरे के सामने रखकर संग्रहित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो चुंबक को एक साथ चिपकाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चाल का मूल मात्रक मीटर किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ये गलत है क्योंकि इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि जीवाश्म ईंधनों को लगातार अत्यधिक उपयोग होता रहे तो इसका सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? तो वायु प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा। किस परिस्थिति में श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती है? पूर्ण रूप से कार्य कब नहीं करती? जब फेफड़ों में पानी भर जाएगा या जब हम तेज दौड़ते तब भी हमारे फेफड़े कार्य नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।